बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो फर्स्ट ईयर एफएससी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। चैप्टर का नाम है जी फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब फंडामेंटल कहते हैं बुनियाद को, ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई का मतलब होता है तीन और मेट्री का मतलब पैमाइश, गोनो एंगल को बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब बना एक ऐसी स्टडी मैथमेटिक्स या ज्योमेट्री की कि जिसके अंदर हम तीन कोनों वाली या तीन जावियों वाली शक्ल के बारे में पढ़ेंगे। ज़ाहिरी बात है वो मुसल्लस होती है जिसको हम ट्रायंगल कहते हैं। तो ट्रायंगल की रेशोज़, ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं उनके बारे में, व्हाट इज़ एंगल, इन चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड जो नॉलेज होगा वहाँ से हम सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे इन टॉपिक्स के ऊपर। अगर मैं आपको दिखा सकूं कि इसके अंदर जो पहला है इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का मतलब वही लिखा जो अभी मैंने आपको बताया और उसे हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि क्यों ज़रूरी है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना। कैलकुलस जो कि मैथमेटिक्स का एक सबसे बेसिक जो मैथमेटिक्स है या बेसिक पोर्शन है मैथमेटिक्स का, उसको कैलकुलस बोलते हैं, जिसके अंदर टाइम के हिसाब से तब्दीली आती है। यानी फिज़िक्स के अंदर भी आप देखते हैं कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सीलरेशन। सिमिलरली टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। इस तरह की चीज़ें कि जिनके अंदर टाइम के हिसाब से तब्दीली आ रही होती है, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच बन जाती है जिसको हम कैलकुलस कहते हैं और इसको हमने एफएससी के सेकंड ईयर में डिस्कस करना है, पढ़ना है। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना। फिर उसके बाद ये बिज़नेस के अंदर भी यूज़ होती है, इंजीनियरिंग के अंदर भी। उसके बाद सर्वे करने के लिए, सर्वेइंग, नेविगेशन, ये जो नेविगेशन होता है ना, समत मालूम करना, वहाँ भी ज़रूरी है। एस्ट्रोनॉमी जो सितारों का इल्म है उसके बारे में भी। और फिर है फ़िज़िकल एंड सोशल साइंसेस, यानी ये जो एंगल से रिलेटेड चैप्टर है जिसको हम फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कह रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और आपने देख ही लिया है कि ये कितनी ज़्यादा फील्ड्स के अंदर साइंटिफिक तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। फिर उसके बाद ये है कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ना है। एक दफ़ा मैं आपको बता देता हूँ ज़ुबानी, फिर आपको दिखा भी देता हूँ कि आपकी बुक के अंदर जो टेक्स्ट बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसके अंदर कौन कौन से कंटेंट शामिल है। सबसे पहले तो इस चैप्टर के अंदर एंगल होगा कि एंगल बेसिकली होता क्या है। फिर एंगल को पैमाइश करने के लिए कितने तरीके राइज हैं, कितने मेथड्स हैं एंगल को मेजर करने के, और फिर उन तरीक़ों की एक दूसरे के अंदर कन्वर्जन, ये पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे, कन्वर्ट करके दिखाएंगे। फिर इनसे रिलेटेड जो आपस में उनके रिलेशंस होंगे और इक्वेशंस होंगी और स्टेटमेंट्स होंगी, उनके बारे में हमने प्रूफ भी करना है और बताएंगे मज़ीद। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है यूनिट्स ऑफ मेजर्स ऑफ एन एंगल, यानी एंगल को मेजरमेंट के जो यूनिट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एक तो डिग्री है जो आपने अपनी बेसिक क्लासेस के अंदर या मैट्रिक लेवल तक पढ़ा हुआ है कि हम एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एंगल बना के दिखाया हुआ है, उसकी इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड्स, ये तमाम चीज़ें डिटेल के साथ में आपको लेक्चर वाइज सॉल्व करवाऊंगा, थ्योरी बताऊंगा। लेकिन एक दफ़ा जस्ट ओवरव्यू के तौर पे मैं चैप्टर का आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर इंक्लूड क्या होगा, ताकि आपको पता हो कि आप फ्यूचर में क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो भाई आप एंगल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एंगल के जो मेजरमेंट के सिस्टम्स हैं, पहला सिस्टम है सेक्साडेसिमल सिस्टम, इसको डीएमएस मेथड भी कहते हैं, डिग्री, मिनट्स और सेकंड। ये आपने 10th क्लास में भी एक चैप्टर है इससे रिलेटेड, वहाँ पे पढ़ा हुआ। फिर उसके बाद ये आ गया नीचे दूसरा, कन्वर्जन ऑफ डीएमएस टू डेसिमल फॉर्म एंड वाइस वर्सा, यानी इनको एक दूसरे मेथड के अंदर कन्वर्ट करने का जो तरीका है। डेसिमल कहते हैं इशारिये वाली फॉर्म, इशारिये के अंदर कन्वर्ट करना इसको।
और फिर उसके बाद डीएमएस मेथड के अंदर जब आप डिग्री मिनट और सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, आपको तरीका आ जाता है, फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी प्रैक्टिस के लिए हम मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसको सर्कुलर सिस्टम कहते हैं या रेडियन कहते हैं, कि जिसके अंदर दायरे की आर्क, या जिसको उर्दू में आपने कौस बोला था, उसको और जो रदास होता है, इनको मिला के एक सिस्टम बनाया जाता है पैमाइश का। इसको रेडियन मेयर कहते हैं। इसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन के बाद हमने मज़ीद इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, फार्मूले हैं, ख़ास तौर पे L इज़ इक्वल टू आर थीटा फार्मूला, वो चीज़ हमने पढ़नी है। जैसा कि ये रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है, टॉपिक होगा रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड द सर्कुलर मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल, यानी एंगल, रेडियस और जो आर्क की लेंथ होगी, इन तीनों का आपस में रिलेशन, और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस हुआ करेंगे कि जिसके अंदर आप देखेंगे फिज़िकली, अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को कन्वर्ट करें ना आप, उसके डायग्राम बनाए तो एक दायरा बना करेगा, सर्कल। फिर उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो उस वक़्त L इज़ इक्वल टू आर थीटा फार्मूला इस्तेमाल हुआ करेगा। मैंने आपको डिटेल के साथ बताना है, कुछ 9.1 एक्सरसाइज के अंदर हैं, कुछ उसके बाद भी क्वेश्चंस हैं कि ये कैसे कैसे कन्वर्ट होता है एक दूसरे के अंदर, और कैसे इनके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये हमने अपने जो एक्सरसाइजेज हैं उनके अंदर प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद है 9.3.1 टॉपिक होगा कन्वर्शन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री एंड वाइस वर्सा, यानी इन दोनों की एक दूसरे के अंदर, रेडियन और डिग्री जो डीएमएस मेथड है, इन दोनों की एक दूसरे के अंदर तब्दीली के बारे में पढ़ना है। और फिर ये एग्ज़ाम्पल्स हैं। एग्ज़ाम्पल्स के बाद हम अगर नेक्स्ट पेज देखें फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसके अंदर भी L इज़ इक्वल टू आर थीटा, ये जो फार्मूला अभी मैंने आपको बताया है, जो आर्क लेंथ को, रेडियस और एंगल को रेडियन मेजर के अंदर जो एक रिलेशन बनता है, उससे रिलेटेड प्रैक्टिकली एग्जांपल्स होंगी जो हमारे डेली लाइफ के अंदर यूज़ होती हैं। और 9.1 के अंदर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी हैं। आप देखेंगे कैसे हम अपनी रियल लाइफ के अंदर जो चीज़ें ऊपर हमने पढ़ी हैं ना, जैसा कि वो बता रहा था कि ये एस्ट्रोनॉमी के अंदर और मुख्तलिफ जो ब्रांचेज़ हैं साइंसेस की, उनके अंदर इस्तेमाल होता है। तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होंगे 9.1 एक्सरसाइज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट हो रहे होंगे ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पे मूव करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 9, 10, 11, ये 17 तक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। और आपको पता चलेगा जब हम 9.1 एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे होंगे कि किस हद तक प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हमारे एंगल्स और इनसे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है वो इस्तेमाल हो रही है। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए हम एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्री की मदद से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और हमें पता नहीं चल रहा होता, लेकिन रियल लाइफ में कभी किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए, कभी कोई वो ऐसे लोग जो इस पे मेहनत कर रहे हैं वो इन चीज़ों को सॉल्व कर रहे होते हैं, जिनको हम इंजीनियर्स का नाम देते हैं। उसके बाद होगा जनरल एंगल, जिसको को टर्मिनल एंगल भी कहते हैं। अब जब स्टार्ट के अंदर मैं एंगल बताऊंगा आपको, उस वक्त एक होगी टर्मिनल साइड और एक होगी इनिशियल साइड। ये उनसे ही मिलके बनता है, यानी ऐसा एंगल के जिसके इनिशियल और टर्मिनल साइड एक जैसी हों, उनको हम जनरल एंगल कहेंगे। डिटेल के साथ बताऊंगा कैसे कि ये इसके एक से ज़्यादा और ये इनफाइनाइट होते हैं। को टर्मिनल एंगल्स, इनकी कोई तादाद मखसूस नहीं होती, बेशुमार होते हैं। फिर उसके बाद एंगल होगा स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। इसमें से कुछ नहीं बल्कि काफ़ी सारी चीज़ें आपने 10th क्लास के अंदर डिस्कस की हैं। अगर आपने चैप्टर नंबर 6 है या 7 है, आई थिंक उसके अंदर 7 है, उसके अंदर इसकी बेसिक्स हैं। अगर आपने पढ़ी हैं तो फिर तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएंगे कि जिसको हम साइन, कॉज, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, को सीकेंट इस तरह से बोलते हैं। वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, कैसे बनती हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं आपको करवाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा, बताऊंगा आपको कि ट्राई से कैसे हम साइन, कॉज, टेंजेंट वगैरह बना सकते हैं, और फिर इनका आपस में रिलेशन क्या है एक दूसरे के साथ, कैसे हम एक को दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन का रेसिप्रोकल या उसका उल्ट क्या होता है, इसी तरीके से कोसिकेंट का उल्ट क्या होता है। फिर इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करें फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ प्रूफ करने के लिए। एक होता है फार्मूला
ठीक है। और एक होती है चीज़ आइडेंटिटी। इन दोनों का डिफरेंस जानेंगे हम कि फार्मूला और आइडेंटिटी में फ़र्क क्या होता है। फिर उसके बाद जैसा कि ये सामने आपको एक एग्जांपल दी गई है मशहूर व मरूफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये एक आइडेंटिटी है, इसको बेसिक आइडेंटिटी कहते हैं। ये साइन और कॉस को रिलेट करती है। फिर उसके बाद टेंजेंट और सीकेंट को रिलेट करने वाली है, और उसके बाद कॉस सीकेंट और को टेंजेंट को रिलेट करने वाली एक फंडामेंटल आइडेंटिटी है। इनके प्रूफ्स हैं, और इन्हीं को यूज़ करते हुए फंडामेंटल जो आइडेंटिटीज़ हैं, इसके बाद हम जो एक्सरसाइजेज हैं उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक 9.9 जो आखिरी टॉपिक्स है उनमें से एक ही है कि साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी साइन हो गया, कॉज हो गया, टेंजेंट हो गया, इनके क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन क्या होती हैं, ठीक है, कैसे इनके साइंस चेंज होती हैं, किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे होती हैं, क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं, और कैसे इनके साइन डिफरेंस होते हैं। ये तमाम चीज़ें हमने टॉपिक नंबर 9.9 के अंदर डिस्कस करनी है। फिर इनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, ये हम सॉल्व करेंगे। 9.2 एक्सरसाइज के अंदर इनकी जो जितनी भी थ्योरी अभी मैंने आपको बताई है कि जिसके अंदर रेशोज़ के बारे में, उसके बारे में जो एंगल की वैल्यूज़ होती हैं उनके बारे में, जो एंगल के हिसाब से रेशोज़ के साइन बनते हैं, उनके हवाले से प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी 9.2। और इनके अंदर हमने 7 जो चैप्टर है 10th क्लास का, उसी तरह से ये तमाम चीज़ें क्वाड्रेंटल वैल्यूज़ फाइंड आउट करते जाना है तमाम रेशोज़ की। कुछ रेशोज़ आपको दी होंगी, कुछ रेशोज़ की वैल्यू आपने निकालनी है। दिखाऊंगा मैं आपको कि टोटल 6 रेशोज़ बनती हैं, 6 में से चंद एक आपको दी, बाकी आपने फाइंड आउट करनी होती है। 9.10 टॉपिक होगा द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एक्यूट एंगल। अब एक ऐसा एंगल जो 90 से कम होता है वो एक्यूट एंगल होता है, जैसा कि 45, 30 एंड 60। अब इनकी वैल्यूज़ कैसे बनती हैं, साइन 45 क्या होगा, साइन 30 क्या होगा, साइन 60 क्या होगा, सिमिलरली कॉज पे वैल्यूज़। तो एक टेबल भी आपने याद किया था 10th क्लास के अंदर, अगर नहीं भी याद किया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये वाला चैप्टर जो चैप्टर 7 में बात कर रहा हूँ 10th क्लास की, वो ऑप्शन में छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको थ्रू आउट डिस्कस करना है, इस चैप्टर को सीखेंगे, इस चैप्टर के अंदर तमाम चीज़ें। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एंगल की वैल्यूज़ हैं, एंगल की वैल्यूज़ जब सीख लेंगे फिर एंगल की वैल्यूज़ हम मज़ीद आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उनके अंदर पुट किया करेंगे। और नेक्स्ट आ गया टॉपिक जो आखिरी टॉपिक्स में से एक है 9.11 द वैल्यूज़ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ 0, 90, 180, 270 एंड 360। यानी इसको आप कह सकते हैं कि जो राइट एंगल्स हैं, राइट एंगल के मल्टीपल्स के बारे में डिस्कस करना है, और इनकी जो वैल्यूज़ होंगी टेबल के अंदर वैल्यूज़ बनाएंगे। टेबल एक मैं आपको याद करवा दूंगा, बना दूंगा, और इतने आसानी के साथ आप उसे याद कर सकते हैं कि आपको रट्टा लगाने की, किसी भी किस्म की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। और इन तमाम चीज़ों को, इन वैल्यूज़ को एक्सरसाइज 9.3 के अंदर प्रैक्टिस करेंगे, इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, और जो आइडेंटिटीज़ हैं या जो इक्वलिटी आ रही है बराबर के दरमियान में फार्मूले हैं, लेफ़्ट और राइट साइड प्रूफ करनी है, इन चीज़ों को हम प्रूफ करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ये हमारी एक्सरसाइज 9.3 होगी। और उसके बाद फिर लास्ट जो टॉपिक होगा 9.12 डोमेन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। वही आइडेंटिटी साइन कॉज टेंजेंट को यूज़ करते हुए लेफ़्ट और राइट साइड हमने बराबर साबित करनी है। उसके अंदर ये तमाम चीज़ें, इनकी डोमेन क्या होती है, डोमेन का मतलब ये है कि हम एंगल की कौन कौन सी वैल्यूज़ ले सकते हैं कि जिनके ऊपर रेशोज़ वैलिड होती हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कुछ वैल्यूज़ ऐसी ले लेते हैं हम कि उनके ऊपर जब रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ना, तो वो मालूम नहीं हो सकती हमसे। क्यों नहीं हो सकती, इनकी रीज़न बताऊंगा जब हम टॉपिक 9.12 डिस्कस कर रहे होंगे। डोमेन के बारे में बताऊंगा, रेंज के बारे में बताऊंगा, और फिर आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करेंगे एक्सरसाइज 9.4 के अंदर। ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी, ये आइडेंटिटीज़ हैं जी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, हमने इनको प्रूफ करना है। और इसी के साथ ही आप देख रहे होंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अहमियत का हामिल चैप्टर है 9। अगर आप पेपर और नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस चैप्टर में से काफ़ी ज़्यादा पेपर आपके जो बोर्ड के
एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर आता है। और अगर वैसे आप इंटरेस्टेड हैं मैथमेटिक्स सीखने में, तो फिर भी आपने देखा कि इसके अंदर ट्री और एंगल से रिलेटेड कितने ज़्यादा टॉपिक्स और कितने मज़ेदार टॉपिक्स छुपे हुए हैं। इन तमाम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन अपने लेक्चर्स के अंदर। आपने तरतीब के साथ लेक्चर्स को देखना है और जो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊँ उनके तरीका आपने सीखने हैं, अच्छे तरीके से उनको सॉल्व करना है, बार बार सॉल्व करना है और पेपर में अच्छे अच्छे मार्क्स लेने हैं आपने। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि लेक्चर नंबर 1 होगा ऑफिशियली चैप्टर नंबर 9 का। और उसके अंदर हमने 9.1 एक्सरसाइज के जो पहले 1 या 2 क्वेश्चंस हैं कि जिनके अंदर एंगल्स की कन्वर्शन है उसके बारे में हमने उनको प्रैक्टिकली सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एंगल क्या होता है, एंगल को मेजर करने की जो इकाइयां हैं या यूनिट्स हैं वो कितने हैं, कैसे हैं, एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होते हैं। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझने में और सॉल्व करने में आसानी हो। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, तो डेफ़िनेटली आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। अल्लाह हाफ़िज़।